Hello everyone. Today we will discuss our first chapter of human physiology, that is digestion and absorption. एंड इसमें हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल होकर समझेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गनों से मिलके बना हुआ है। फिर हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, उसका डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग उन डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारे इंटेस्टाइन में, उसके डिटेल पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में इस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक जॉन्डिस, वॉमिटिंग, इंजेशन और लाइक बहुत सारा जो भी डिसऑर्डर सब है, उनके बारे में अच्छे से डील करेंगे। तो पहले हम चैप्टर का फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का हेडिंग है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के सिंपल ब्रेक डाउन करके उसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसी डाइजेशन प्रोसेस में जो फूड मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं को ब्लड में एब्जॉर्ब कराना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। तो पहला लाइन देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में जैसा कि लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट लाइन में फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी हो गया यहाँ पे फूड। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है कि मतलब बिना इंसान फूड के बिना रह ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बोला गया है। तो ये पहला लाइन कंप्लीट। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये क्या होता है, ये हम आप लोगों को चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाए होंगे। कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, मतलब ये जैसे कि चावल, रोटी, इन सब में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन पता ही आप लोगों को, दालों में प्रोटीन होती हैं, सोयाबीन में, चिकन में, इस सब में प्रोटीन होता है और फैट्स होता है। तो फूड का कंपोनेंट्स ये सब चीज़ है, मतलब फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फैट्स पाया जाता है। फिर विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। फिर हमारे बॉडी को ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए, साथ में विटामिन एंड मिनरल्स भी रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी को, बट उनका क्वांटिटी स्मॉल भी होगा तो चलेगा। तो पहला लाइन ये है कि फूड इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। खाना जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब फूड के अंदर का कंपोनेंट क्या क्या होता है, मतलब फूड के अंदर हम लोग जो खाते हैं खाना, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी, यहाँ से ये आता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसका एक्चुअल मतलब उद्देश्य क्या है खाना खाने के पीछे। तो फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। फूड क्या करता है, हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो सेल्स के ग्रोथ और इंजर्ड सेल्स के रिपेयर में काम करते हैं। मतलब अगर कोई सेल्स इंजर्ड हो गया है तो उसके रिपेयरिंग में जितना भी एनर्जी लगेगा, टिश्यू के ग्रोथ के लिए जितने एनर्जी लगेंगे, इन सब को हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स फूड जो कि है पूरा करता है, ठीक है। तो द वाटर वी इनटेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। आगे हम पढ़ेंगे वाटर का रोल हमारे डे टू लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो जो वाटर हम एंट्री करते हैं, इनटेक करते हैं, उसका भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और भी सारे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं इनमें। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में पानी की कमी और अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का हर एक एंजाइम हाइड्रोलेस होता है। इसका क्या मतलब होता है, बिना पानी के वो काम ही नहीं करेगा। तो वाटर हम लोग को ऐसे ऐसे मदद करता है, मतलब खाना के साथ पानी भी इम्पॉर्टेंट है। सिंपली मीनिंग ये है, पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहला, ये डिहाइड्रेशन से बॉडी को रोकता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस को होने में मदद करता है, ओके।
तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, इस लाइन से यहाँ पे ये दिया गया है कि जो डाइजेशन हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। तो फूड का जो अंदर का मॉलिक्यूल होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा साइज का फूड और माइक्रो का मतलब होता है छोटे छोटे साइज का फूड। तो इस बड़े साइज के फूड को इस छोटे साइज के फूड में ही कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ये हमारा सेल इन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए हम इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में और फिर हमारा सेल इसको ईजिली एब्जॉर्ब करके हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स इन सब का बात करें तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और अगर इनको हम डायरेक्ट खाते हैं तो वो हमारे शरीर में ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और हमारा सेल का साइज छोटा होता है, तो ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए, they have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system। इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ तोड़ के हमको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कहाँ करते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है, जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे डाइजेशन का डेफिनेशन दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यही मैंने लिखवाया भी है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या है डाइजेशन? फिर से, यही बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स था, इसको तोड़ के जो हम छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए हैं, इसी पूरे प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इट्स कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट मतलब कौन कंप्लीट करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको आगे हम लोग इस वाले डील करते हैं, ठीक है। और किस प्रोसेस के थ्रू, तो बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। ये क्या होता है, मैकेनिकल, ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स का क्या मतलब होता है। मैकेनिकल मेथड्स का मतलब ये होता है कि जैसे खाना खाने के बाद माउथ में हम उसको मैस्टिकेशन करते हैं, मतलब खाने को चबाते हैं, फिर एसोफेगस में एक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, मतलब खाना धीरे धीरे जाता है उस पाइप से, फिर स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होता है, मतलब खाना घूमता है। तो इन सब प्रोसेस को एक मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि कुछ इंजाइम रिलीज करते हैं। तो इन इंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल मेथड्स। मतलब क्या है, एक बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में हमको दो प्रोसेस करना पड़ता है। एक मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब खाने को चबाना, फिर उसको अंदर भेजने के लिए जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे जो अंदर जाता है उसका जो मूवमेंट्स होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। और साथ में अलग अलग जगह पे कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपने सिक्रेशन से इस डाइजेशन में मदद करते हैं, तो वो बायोकेमिकल मेथड हो गया। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला कि फूड का बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्यों है, मतलब फूड हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दूसरा, वाटर का क्या रोल है हमारे बॉडी में, द वाटर वी इनटेक, क्या रोल है उसका। तीसरा, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को हम लोग क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं। चौथा, सबसे इम्पॉर्टेंट, डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डाइजेशन, यहाँ से मिल जाएगा। और डाइजेशन करने के लिए किस किस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट्स है। पहला मैकेनिकल प्रोसेस,
दूसरा बायोकेमिकल मेथड्स। नीट में डायरेक्ट इन्हीं लाइनों से क्वेश्चंस बन जाएगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। तो जनरल जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो इस पिक्चर में शोन किया गया, हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डाइजेशन करने के लिए हमारे बॉडी को एक सिस्टम चाहिए जिसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें अलग अलग ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ों का बना हुआ है? पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब होता है? माउथ से लेकर के एनस तक खाना जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और अलग अलग रास्ते में अलग अलग जगह पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स है, लीवर हो गया। तो इन सब के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि ये डाइजेशन में कैसे मदद करते हैं। और एलिमेंट्री कैनल क्या हो गया कि माउथ से लेकर के एनस, एंट्री पॉइंट माउथ और एनस तक खाना जिस रास्ते से फॉलो करता है, जिस रास्ते को फॉलो करता है उस रास्ते को हम लोग एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। कैनल का सिंपल मीनिंग यही होता है, फूड पैसेज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री कैनल का डिटेल दिया गया है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस विथ एन एंटीरियर ओपनिंग, मतलब सामने का ओपनिंग उसका क्या है? माउथ। आप लोग देखते होंगे हम लोग का माउथ एंटीरियर है। बॉडी का 4 पोर्शन होता है, पहले 2 पे डिस्कस करते हैं। एंटीरियर मतलब आपका फ्रंट व्यू और पोस्टीरियर मतलब आपका बैक व्यू। तो एंटीरियर ओपनिंग क्या है? हमारा माउथ, एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू दी एनस। मतलब ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर ओपनिंग क्या है बताओ, तो माउथ हो गया, और पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है? एनस हो गया। तो एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलेंगे? माउथ से एनस तक के पूरे रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब माउथ के अंदर क्या क्या है? माउथ के अंदर एक खाली जगह होता है। जैसे ही हम लोग माउथ खोलते हैं तो उसके अंदर एक खाली सा जगह दिखता है। पूरा इस माउथ के ऐसे करके गोल अगर ये माउथ है तो ये एक खाली जगह जो दिखता है माउथ के अंदर, ये खाली जगह जो दिखता है जिसके अंदर ऐसे साइड में दांत लगे होते हैं, ठीक है, फिर ये टंग हो गया, फिर पूरा ये जो खाली जगह दिखता है इसी को हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। मतलब क्या हो गया? बकल कैविटी, ओरल कैविटी क्या है? द स्पेस इनसाइड माउथ, जो ये माउथ के अंदर स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। माउथ लीड्स टू दी बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। अब इस ओरल कैविटी में क्या होता है आप लोग अपने से देख लीजिए कि आपके ओरल कैविटी में क्या क्या है। पहला है टीथ होगा और मस्कुलर टंग होगा, ठीक है। अब टीथ, यहाँ से टीथ स्टार्ट होता है और टंग के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है, ठीक है। जहाँ पे देखो ये एंट्री पॉइंट है जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं। माउथ के कैविटी का नाम हम बोल ही दिए हैं जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो जो नाम हम अभी इंडिकेट करें बस उसी पे ध्यान देना है आप लोगों को। ये आप लोगों को एक कॉमन पैसेज दिख रहा है यहाँ पे जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ऐसा रास्ता जहाँ से एयर और फूड कॉमनली पास होते हैं उस पार्ट को फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स से फूड पहले माउथ से फूड एंट्री करके फेरिंग्स में जाता है और फिर फेरिंग्स में जाने के बाद वो इस फूड पाइप से नीचे आता है। इस फूड पाइप का नाम होता है एसोफेगस, ठीक है। ये एसोफेगस फिर कहाँ खुलता है? ये एसोफेगस खुलता है हमारे स्टमक में। एक जे शेप का ऑर्गन है, ये पूरा स्टमक है, ये देख लीजिए। ये एसोफेगस मतलब फूड पाइप के बाद खाना कहाँ आ गया? स्टमक में। स्टमक के बाद ये खाना जाता है, ये फूड हम लोग का स्टमक के बाद ये यहाँ से ले करके ये पूरा जो है ये पूरा
इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका 3 पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। जो पहला सी शेप का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे स्टमक से जो लगा हुआ है सी शेप का पार्ट, उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टमक से ऐसे करके आके ये सी शेप का बन रहा है यहाँ पे, तो इस सी शेप के पार्ट को, इस सी शेप के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। अंदर जाके कुछ थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको जेजुनम बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट हो गया। और अंदर सबसे ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड पाया जाता है, जिसको इलियम बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, ड्यूडेनम का शेप क्या होता है, तो सी शेप का होता है। जेजुनम और फिर इलियम, इलियम इज़ द सबसे लास्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है, इलियम। ये इलियम यहाँ पे ख़त्म होता है, ये आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे इलियम ख़त्म है, और ये जो पिंक कलर का है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होता है। तो इलियम ऐसे पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ जुड़ा होता है, तो इलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को हम सीकम बोलते हैं। देख लीजिए ये जो ऐसे करके सीकम दिया हुआ है, इस फर्स्ट पार्ट को हम सीकम बोलेंगे, जहाँ से एक वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है जिसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है सीकम से, इसको हम लोग वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का ऊपर चढ़ता है उस पार्ट को हम लोग कोलोन बोलते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता है, देखिए ये कोलोन ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो इसका नाम हो गया असेंडिंग कोलोन। ये कोलोन बॉडी के पैरेलल चलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन। फिर ये नीचे आता है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। फिर ये एक एस शेप के कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलोन। तो हम क्या बोले, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, पहला ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सीकम, ये सीकम। दूसरा पार्ट हो गया कोलोन। अब कोलोन अगर ऊपर चल रहा है कोलोन तो उसको हम लोग असेंडिंग कोलोन बोलेंगे। अगर कोलोन पैरेलल चलता है तो ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। अगर ये कोलोन नीचे आता है तो उसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और फिर ये एस शेप के शेप में कन्वर्ट हो जाता है जिसको सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं। तो कोलोन का भी 4 पार्ट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट रेक्टम, जहाँ पे हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर रहता है। सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है। इस रेक्टम के बाद ये एनस आता है और एनस से ही डेफिकेशन होके खाना, अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारे बॉडी से बाहर किया जाता है। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। और भी जो भी ये सब है, सब मैक्सिलरी जो भी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, गॉल ब्लैडर, लीवर, जो भी आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ओके, बाय।